आज मीडिया को जानकारी देते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाबम तुकी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 5 अन्य 25 गारंटी की रणनीति का खुलासा किया, जिसका फोकस आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर है। युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए 5 अन्य गारंटी की नीति। मैं दिल्ली जाके कल रात को वापस आया हूँ। परसों CWC मीटिंग था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी मीटिंग में मैं भाग लिया। CWC मीटिंग में जो आने वाला चुनाव के लिए जो कमिंग लोकसभा जनरल इलेक्शंस का बारे में चर्चा हुआ और चर्चा करके किस मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ेगा और चुनाव में जाएगा, उसका विचार हुआ और आखिर में 3 न्याय का बारे में चर्चा किया। न्याय मीन्स जस्टिस, उसको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। तो उसको पहले इंग्लिश में बताता हूँ। हिस्सादारी न्याय, हिस्सादारी न्याय में गिनती करो, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके बाद आरक्षण का हक, आरक्षण रिजर्वेशंस का हक। 3 नंबर में SC/ST सब प्लान, स्पेशल बजट फॉर SC/ST इक्वल टू शेयर ऑफ पॉपुलेशन, जल जंगल जमीन का कानूनी हक, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्लेम्स टू बी सेटल्ड इन 1 ईयर। जो फॉरेस्ट राइट है, हमारा जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में जो ज़्यादातर रहते हैं, उसका 1 साल का अंदर में सबका फॉरेस्ट राइट को ट्राइबल्स को दिया जाएगा। अपनी धरती अपना राज, अपनी धरती अपना राज, हमारा ज़मीन में हमारा राज है। क्योंकि ये जो वर्तमान लोग उसको छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। ऑल हैबिटेशंस वेयर STs आर द मोस्ट पॉपुलस ग्रुप विल बी नोटिफाइड शेड्यूल्ड एरियाज। जिस एरिया में, जिस जगह में, जिस प्रदेश में ट्राइबल का संख्या ज़्यादा है, उसको शेड्यूल्स एरिया में नोटिफाई किया जाएगा, राइट दिया जाएगा ट्राइबल्स का। ये हिस्सादारी का न्याय है। उसके बाद नारी का न्याय है। नारी महालक्ष्मी ₹1 लाख पर ईयर फॉर 1 वुमेन इन एवरी 4 फैमिली। हर गरीब परिवार का, उसका परिवार से में से एक महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 2 नंबर में आदि आबादी पूरा हक। आदि आबादी पूरा हक मीन्स 50% वुमेन्स रिजर्वेशन इन न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी में 50% महिला को दिया जाएगा। और 3 नंबर में शक्ति का सम्मान, शक्ति का सम्मान, डबल सैलरी कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल फॉर ऑल आशा, आंगनबाड़ी and midday meal workers
डबल सैलरी दिया जाएगा। मैंने जितना भी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो मिड डे मील के लिए काम करने वालों के लिए उसका डबल सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाएगा। 4 नंबर में अधिकार मैट्रिस। अधिकार मैट्रिस में अधिकार मैट्रिस इन एवरी विलेज टू इंश्योर वुमेन गेट देयर लीगल राइट्स। हर गांव में अधिकार मैट्रिस बनाया जाएगा ताकि वुमेन हर चीज़ में उसका इक्वल राइट मिले, पूरा राइट मिले। 5 नंबर में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स, डबल नंबर ऑफ हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन। जितना वर्किंग वुमेन्स लोगों के लिए फिर जगह जगह में और उसका हॉस्टल बनेगा ताकि उसका वुमेन का सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान देते हुए। देन दूसरा जो है किसान न्याय, जस्टिस फॉर फार्मर्स। किसान न्याय मीन्स जस्टिस फॉर फार्मर्स। उसमें सही दाम, एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो अभी किसान लोग दिल्ली बॉर्डर में हर साल आंदोलन करते हैं और इतना हजारों में लोग मरते हैं वहाँ में आंदोलन करके कितना नुकसान हो गया। उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी में दिया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही सही दाम, हर फार्मर्स को सही दाम मिलेगा और एमएसपी लीगल गारंटी के साथ स्वामीनाथन फॉर्मूला का हिसाब से उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फार्मर्स को मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कोई भी किसान लॉस नहीं होगा, जो भी काम करेगा जो फार्मर्स का लॉस नहीं होगा। दाम जहाँ लॉस है वो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का तरफ से उसको मिलेगा। जो आंदोलन जो किसान लोग कर रहा है अभी उसको कांग्रेस सरकार में आते ही उसको पूरा कर देगा, ये गारंटी है। कर्जा माफी आयोग, कर्जा माफी आयोग, स्टैंडिंग लोन वेवर्स कमीशन फॉर फार्मर्स, एक कमीशन बनेगा। अभी जितना भी फार्मर्स है वो लोग पूरा कर्जा में दबा हुआ है, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं क्योंकि कर्जा को नहीं चुका पाता है। बैंक लोग उसको तंग करते हैं, नोटिस भेजते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो दूसरा शहर में गांव में फार्मर्स लोग सुसाइड करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही ये जो एक कमीशन बनेगा, इस कमीशन से उस किसानों लोगों का जिसका ज़्यादा कर्जा नहीं भर पाता है उसको हम लोग माफ़ कर देगा, कर्जा माफ़। 3 नंबर में बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र। ये एक कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है ग्रांटेड इंश्योरेंस पेमेंट विद इन 30 days ऑफ क्रॉप लॉस। जो चावल हो, गेहूँ हो, अनेक जो फार्मर्स का जो प्रोड्यूसेस है वो कोई साल में लॉस होता है, कोई बीमार के वजह से, कोई द्रोथ के वजह से, कोई फ्लड के वजह से, बारिश के वजह से, अनेक कारण से वो जो फार्मर्स जो इनकम है, जो प्रोडक्ट्स है, लॉस होते हैं, उस लॉस को 30 दिन का अंदर में उस लॉस को गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट करेगा और सीधा उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, उसका जो लॉस को पैसा दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। और सही आयात निर्यात नीति, स्टेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी टू बेनिफिट फार्मर्स। सही
आयात निर्यात नीति एक नीति बनेगा, पॉलिसी बनेगा। कांग्रेस पार्टी का सरकार में आते ही एक नीति बनेगा कि जो हमारा जो इनकम है, जो प्रोड्यूस है, खेती से जो निकलता है कोई भी चीज़, उसको किस प्रकार से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बनाएगा और फार्मर्स को उसको बेनिफिट मिले। फार्मर्स का प्रॉफिट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स बाहर फॉरेन में भेजने का, इंपोर्ट मीन्स बाहर से यहाँ इन देश का अंदर में या गांव तक लाने के लिए वो पॉलिसी बनेगा। उस पॉलिसी से जो फार्मर्स लोगों का बहुत इनकम होगा, बेनिफिट होगा, उसका वो नीति कांग्रेस पार्टी बनाएगा। 5 में जीएसटी मुक्त खेती। अभी जो जीएसटी को मालूम है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इसमें स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, और सेंटर और स्टेट का भी मिलके अलग है, माने मल्टीपल टैक्स। इसी से आप लोग को किसी तो गांव आदमी को तो पता नहीं होता, और बहुत लोग को पता भी नहीं होता कि ये जीएसटी क्या चीज़ है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है, सब बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। और इसमें ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर फार्मर्स लोगों के लिए बहुत लॉस होता है, क्योंकि जितना भी सामान लाते हैं, अब ट्रैक्टर वहाँ से लाते हैं, वहाँ में पंपिंग मशीन, जो पावर टेलर्स, जो कोई भी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट खेती के लिए, आपका बागान के लिए, जब आप वहाँ से बाहर से या विदेश से लाते हैं, उसका ऊपर में 18% टैक्स और कुछ तो 28% टैक्स। तो इतना टैक्स में होने से वो सामान का दाम जो है 18% बढ़ जाता है, 28% बढ़ जाता है। देन हमारा जो फार्मर्स है, जो छोटा फार्मर्स है, जो खेती करने वाला, उसको खरीद नहीं पाता मार्केट से या दुकान से या कंपनी से खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसका दाम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है कि जब हमारा सरकार आते ही वो जीएसटी नहीं लगाएगा, माने पूरा जीएसटी को माफ़ करेगा। नो मोर जीएसटी ऑन इनपुट्स फॉर फार्मिंग। खेती करने वाला का जो भी जरूरत चीज़ को ऊपर में उसको जीएसटी लगाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो जीएसटी नहीं लगाएगा, हमारे खेती लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकम भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आसान हो जाएगा। नाउ ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, युवा न्याय, जस्टिस फॉर यूथ। युवा न्याय मीन्स जस्टिस फॉर यूथ। और यूथ आज इतना तकलीफ में है, इतना दुख दर्द में है, यूथ इतना परेशान में है, बेरोजगार में है। अब कहीं भी जाओ, कहीं भी शहर में जाओ, गांव में जाओ, कोई भी घर में जाओ, अब देखेगा वहाँ 2-2, 3-3 यूथ बिना काम का बेरोजगारी ऐसे बैठा हुआ है। कुछ नहीं बोलता कि हमारा कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई इनकम नहीं है, हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसे बैठ जाता है, और घर में बैठ करके परेशानी होगा, स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, टेंशन बढ़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, एक गारंटी दिया कि इंडिया में ये बीजेपी सरकार 10 साल चलाने के बाद भी 30 लाख नौकरी को बचा के रखा, अभी तक नहीं बढ़ा है। ये हम लोग के लिए तो ये इनजस्टिस है, यूथ के लिए इनजस्टिस है। तो 30 लाख नौकरी जो खाली वैकेंसी को इतना साल क्यों रखा, और अभी तो क्यों रिक्रूटमेंट नहीं किया। तो इसलिए इतना जो 30 लाख यूथ को नौकरी मिलना चाहिए था, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में, फौजी में या रेलवे में या एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सर्विस सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में जो नौकरी इतना 30 लाख वैकेंसी पड़ा हुआ है, उसको रिक्रूटमेंट नहीं किया।
तो कांग्रेस पार्टी ने बोला ये तो ये के लिए युवा के लिए तो ये अन्याय है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा कांग्रेस सरकार या इंडिया अलायंस सरकार, इंडिया सरकार अगर दिल्ली में आते ही ये 30 लाख नौकरी को जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो 30 लाख यूथ को तो नौकरी मिलेगा, इतना करोड़ों यूथ है, उसमें से 30 लाख यूथ को तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा। देन 2 नंबर में पहली नौकरी पक्की, 1 ईयर apprenticeship for all educated youth at rupees 1 lakh a year at 50 month। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी दिया कि जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, पढ़ा लिखा करके ऐसे बैठा हुआ है, कुछ काम धंधा नहीं है, उसको हर महीना 8,500 मिलेगा, साल में 1 लाख रुपया वो अनएम्प्लॉयड यूथ को देते रहेगा जब तक नौकरी नहीं मिलेगा। जब नौकरी मिल जाएगा, उसको रेगुलर नौकरी मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगा, ये जो पैसा नहीं मिलेगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद ये डिसकंटिन्यू होगा। तो इसके लिए ये 1 लाख का गारंटी है। देन 3 नंबर में पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक से मुक्ति, लॉ टू कंप्लीटली एंड ऑल पेपर लीक्स, एक कानून बनेगा, यूथ के लिए एक कानून बनाएगा, देश का भविष्य के लिए एक कानून बनेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही एक कानून बनेगा कि कोई भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो, पेपर चोरी ना हो, है कि नहीं, उसमें करप्शन ना हो, इसलिए एक कानून बनेगा, एक तगड़ा कानून बनेगा ये पेपर लीक को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। 4 नंबर में जिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, जिग इकोनॉमी में सामाजिक का सुरक्षा, बेटर वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर जिग वर्कर्स। ये इंडस्ट्री में, कंपनी में, अलग अलग कंपनी, प्राइवेट हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, हर जगह में कंपनी में लोग काम करते हैं, और उसके लिए वो सरकार का तरफ से उसका सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी मीन्स उसके लिए कोई इंश्योरेंस होगा, कुछ पॉलिसी बनेगा, उसका सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो पॉलिसी बना करके उसका सुरक्षित करेगा। कोई वर्कर पहले जैसे आपका ये बीमार आया था ना, अभी जो कोरोना काल में कोरोना बीमार आया था, तो 2020-21, और कोरोना बीमार फैलने के बाद कैसे मतलब वर्कर्स लोग, लेबरर्स लोग सड़क में मर गया, ट्रेन में मर गया, जाने के लिए सुविधा नहीं है, पीने के लिए सुविधा नहीं है, कोई भूखा प्यासा से मर गया, तरफ करके मर गया, उसका कोई सरकार ने उसका ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया, उनका रहन सहन का कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा करके परिवार कितना नुकसान हो गया, हजारों करोड़ों लोग का जब फैमिली चला गया। इस ऐसे दुर्घटनाओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी एक सुरक्षा का प्रबंध करेगा, इसका इकोनॉमी पॉलिसी बनेगा, एक पॉलिसी बनेगा कि जहाँ भी जाएगा वो सिक्योरिटी हो, भूखा प्यासे खाने पीने में कमजोरी ना हो, और रास्ता में ऐसे सड़क में नुकसान होकर नहीं बैठेगा, उसको कांग्रेस पार्टी उसका अच्छा पॉलिसी बना करके उनका वर्कर्स का कंडीशन को सुरक्षित करेगा। ये है। 5वां में युवा रोशनी। युवा रोशनी में ये युवा रोशनी मीन्स
उसका विजन, युवा के लिए रोशनी, उसका युवा के लिए लाइट, रोशनी मीन्स लाइट है, उसका फ्यूचर है, उस रोशनी मीन्स उसका होप है। आगे यूथ लोग मतलब आगे क्या करना चाहते हैं, आगे क्या काम करना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, उसके लिए जो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो यूथ्स का, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स का, उसका फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, उनका जीवन के लिए, उसका आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही उसका स्टार्टअप फंड देगा, शुरुआत करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी सरकार से पैसा देगा। और उसके लिए भी फॉर यूथ्स प्रथम साल में 5,000 करोड़ स्टार्टअप फंड रखेगा, उसे यूथ को शुरू करेगा 5,000 करोड़, ताकि कम से कम शुरू हो जाएगा, जीने की रास्ता पहचानेगा, ऐसा करके ये गारंटी है। नाउ ये 5 में श्रमिक न्याय, श्रमिक न्याय, श्रमिक न्याय में 1 नंबर में बस्तिया अधिकार, सबस्तिया अधिकार, राइट टू हेल्थ, law that provide universal health care, including pre-essential diagnostics, medicines, treatment, surgery, rehabilitative and palliative care। ये मेडिकल टर्म बहुत लंबा है, फिर भी आप समझ सकते हैं। राइट टू हेल्थ का कानून बनेगा। हर इंसान का शरीर में कुछ ना कुछ बीमार रहता है, किसी का बिल्कुल बीमार नहीं है रहने वाला का तो कुछ कम से कम सबसे छोटा होता बीमार, पेट का दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, शरीर का दर्द, वो तो छोटा मोटा तो रहेगा ही रहेगा। वो जब आपका एक्टिविटीज का कारण से, काम काज का कारण से, वो मिनिमम कारण बीमार तो होगा, हर आदमी को होगा। लेकिन उससे भी मैक्सिमम इंसान लोगों को ज़्यादा बीमार तो होता ही है, अलग अलग बीमार से होता है। किसी का हार्ट का बीमार होगा, किसी का लिवर का बीमार होगा, किडनी का बीमार होगा, और किसी का डायबिटीज़ का बीमार होता है, और अलग अलग बीमार, कैंसर का बीमार होते हैं। हर बीमार, सभी बीमार लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी आते ही एक राइट टू हेल्थ लॉ बनाएगा, जिस लॉ से यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगा। कोई भी इंसान को, कोई भी इंडियन सिटीजन को कहीं भी वो ट्रीटमेंट का फ्री मिलेगा, ये उनका कहना है। वो ये हमने शुरू किया था अरुणाचल में 2013 को, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अरुणाचल में हम लोगों ने शुरू किया। अभी तो पूरा हर स्टेट में शुरू हो रहा है, अभी भारत सरकार में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उस समय में हम 2 लाख से शुरू किया, उसके बाद 3 लाख करने के बाद अभी तो 5 लाख से चल रहा है। और अभी विद इन CWC मीटिंग में जो राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गहलोत का गवर्नमेंट ने जिसका जो मतलब गंभीर से गंभीर जो बीमार, जो क्रिटिकल डिजीजेस, क्रिटिकल बीमार्स लोगों के लिए वहाँ राजस्थान सरकार उस समय में जो अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख तक दिया था, 25 लाख फॉर ईच पेशेंट। तो हम लोग को उसको अप्रिशिएट करते हुए कांग्रेस ने ये कानून बनाएगा इसको। 2 नंबर में श्रम का सम्मान है, श्रम का सम्मान, नेशनल मिनिमम वेज ऑफ 400 डे इंक्लूडिंग ऑल मनरेगा वर्कर्स। ये हर घर परिवार को सम्मान मिलेगा, अधिकार देगा, एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा फैमिली में। तो इसके लिए नेशनल मिनिमम वेजेस को 400 पर डे
जो मनरेगा का जो अभी जो मिल रहा है 200 पर डे, अभी वो कांग्रेस सरकार आने से ये 400 हो जाएगा, 400 पर डे मिलेगा, बहुत डबल हो जाएगा, डबल। जब तो गाँव का जितना भी जो मनरेगा वर्कर है ग्राम पंचायत लेवल में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये काम जो है जो अभी जितना पैसा आता है उससे 2 गुना आएगा, वो ये 2 गुना इनकम होगा हर फैमिली में, एवरी इंडिविजुअली। वो उन्होंने कांग्रेस सरकार का नीति था ये मनरेगा जो है। देन शहरी रोजगार गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉर अर्बन एरियाज का जो यूथ लोगों के लिए उसका एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा। हाँ, उसका शहरी रोजगार गारंटी, शहरी बने शहर बने टाउन का जितना भी जो यूथ होगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन 4 नंबर में सामाजिक सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वालों के लिए। प्राइवेट कंपनीज में बहुत लोग का वर्कर काम करता है, हाईएस्ट वर्कर काम करते हैं कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में, टनल्स में, कैनल्स में, हर एक्टिविटीज़ का काम करते हैं। तो उसी वर्कर्स लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलता है, वहाँ से नौकरी निकलने के बाद फिर उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस वो सरकार आते ही, कांग्रेस सरकार आते ही वो दे देगा। 5 नंबर में सुरक्षित रोजगार। सुरक्षित रोजगार में स्टॉप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, गवर्नमेंट फंडिंग, स्टॉप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कोर गवर्नमेंट फंक्शंस। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 5 नंबर में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशंस वाला जो नौकरी है इनसिक्योर है। हाँ, 1 साल में नौकरी, 6 महीना के लिए नौकरी देते हैं फिर निकल देते हैं, 2 महीना के लिए नौकरी देते हैं निकल देते हैं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए नौकरी देकर टर्मिनेशन हो जाता है। तो उसका आदमी का लाइफलेस हो जाता है, इनसिक्योर होता है। आदमी 1 साल नौकरी करने के बाद, निकलने के बाद क्या करेगा? 1 साल तो कुछ नौकरी मिल रहा था, फिर उसके बाद टर्मिनेशन कर देने के बाद कैसे लगेगा? कितना झटका होगा, कितना दर्द होगा। इसलिए वो इनसिक्योर वाला वो पॉलिसी है। तो वो पॉलिसी जो अभी जो वर्तमान जो सरकार जो कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल करके कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट देके कुछ पल के लिए खुशी दे रहा है, वो लाइफ टाइम के लिए उसको दुखी दे रहा है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट को, ये टेम्पररी वाला को, उसको बंद करके कांग्रेस पार्टी सरकार आएगा तो हम लोग उसका बदली में परमानेंट नौकरी देगा, परमानेंट वाला। तो ये 5 न्याय गारंटी है, 5 न्यू गारंटी, 5 न्यू गारंटी, और 5 न्यू गारंटी में भी फिर 5 गारंटी है। ये गारंटी है, इसको सर्कुलेट किया जाएगा। आप लोग उसको वाइडली पब्लिशित करना और सबको बताना, सबको सिखाना। जितना कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर का, वेल विशर्स का, सपोर्टर्स का काम है उसको आगे लेके जाना है। माँ पिताजी लोगों को, ये नौजवान यूथ लोगों को, दोस्त लोगों को समझाना है कि ये कांग्रेस का नीति है और कांग्रेस सरकार आएगा तो ये नीति को पूरा करने से हमारा लोगों का टेंशन फ्री हो जाएगा और सुरक्षित होगा और अच्छा जीवन जीने के लिए मौका मिलेगा। इसको बताने के लिए ये सर्कुलेट किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप किया जाएगा। और लास्ट में हम लोग का कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयारी है और
आज कल परसों से वो मीटिंग वहाँ में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग हो गया है और एक मीटिंग में मैं भी अटेंड किया हूँ। और क्योंकि हम लोग 12 न्याय यात्रा जब वो मणिपुर से शुरू हुआ था राहुल जी का लीडरशिप में, वहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र में मुंबई में वहाँ ख़त्म किया। वहाँ क्लोजिंग फंक्शन में मैं अटेंड किया और जाके वहाँ पूरा इंडिया गठबंधन का सभी दल लोग ने वहाँ आया, सभी नेताओं ने आया और सभी नेताओं ने अपना अपना विचार वहाँ में बात रखा और वो उन्होंने विषय फैसला किया एक साथ चुनाव लड़ने के लिए। और ये और उन लोगों का मिनिमम जो प्रोग्राम होगा वो तो इंडिया गठबंधन अपना से तय करेगा। अभी जो हमने बताया ये कांग्रेस का गारंटी है, कांग्रेस का 5 गारंटी कांग्रेस का तरफ से ये हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो मिनिमम गारंटी वो लोग फिर सब पार्टी मिलके वो लोग तैयार करेगा। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। कांग्रेस का भी अपना से मैनिफेस्टो बनाया, वो तरह वॉल्यूमनाइज होगा, हर विषय में उसमें चर्चा होगा और इसमें प्रॉमिस होगा, वो आएगा उसमें और डिटेल्स में आएगा। अभी जस्ट हम जिस्ट को बता दिया है, उसमें किताब में डिटेल्स में आएगा। और वहाँ 12 न्याय यात्रा क्लोजिंग फंक्शन में बिजी होने की वजह से हम लोग का यहाँ का जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशंस का थोड़ा लेट हो गया और जितना जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उनका आज अनाउंस हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा और जो भी कैंडिडेट हो नॉमिनेशंस वगैरह हो हम लोग दे देंगे और जो भी फाइल करेंगे और हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा और हम लोग अच्छा से करने के लिए तैयार है। और लोकसभा दोनों लोकसभा सीट है अरुणाचल 1 अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकेंड अरुणाचल ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कैंडिडेट होगा और लड़ेगा। और विधानसभा में भी हम लोग कोशिश करेगा मैक्सिमम जगह में हम लोग लड़ने के लिए। और अगर लीडर कैंडिडेट निकलता है पूरा में पूरा लड़ेंगे, अगर कम निकलता है तो उस जितना कम निकलेगा उसमें हम लोग लड़ेंगे। हम लोग इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए अपना अपना दल का हम लोग तैयारी में है, ये आप लोग को बताना था। और ये रिमेनिंग अभी अनाउंसमेंट अभी कुछ समय के अंदर में AICC से वो लोग प्रेस मीडिया से वो आ जाएगा, अनाउंसमेंट होते ही आप लोग को सब पता चल जाएगा।